नमस्कार, हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं धोखा, धर्मांतरण और दुष्कर्म की। देश भर में फैलते छांगुर सिंडिकेट की काली परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, वैसे वैसे नए चौंकाने वाले मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक ऐसी वारदात सामने आई है जो इंसानियत को झकझोर देने वाली है, जहां एक महिला को पहले धोखे से धर्म परिवर्तन के जाल में फंसाया गया, फिर महिला के साथ दुष्कर्म किया गया और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसकी किडनी तक बेचने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर 5 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कवायद शुरू कर चुकी है। दरअसल शहर कोतवाली क्षेत्र के इलाके के कॉलोनी के रहने वाली पीड़िता ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि नागल क्षेत्र के तिसोत्रा निवासी तारिक और अन्य आरोपियों ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर धर्म परिवर्तन करवाया। तारिक किरतपुर में कपड़े की दुकान चलाता है, जहां पीड़िता अपने पति से अलग होने के बाद दुकान पर काम करने गई थी। आरोपी ने महिला को झांसे में लेकर निकाह कर लिया और निकाह नामा भी तैयार करवाया। इस निकाह में मौलाना और 2 गवाह भी शामिल थे। पीड़िता का आरोप है कि तारिक ने उसकी किडनी बेचने का भी प्रयास किया और इसके लिए उसे ऋषिकेश और दिल्ली भी ले गया। वहीं अब पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर तारिक पुत्र कमरुद्दीन निवासी तिसोत्रा, नदीम पुत्र रफीक अहमद निवासी मिर्जापुर किरतपुर और नसरीन पत्नी मोहम्मद तारिक, अयान पुत्र आजम निवासी असरियान किरतपुर और अमन पुत्र अब्दुल वहाब अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस निकाह कराने वाले मौलाना और गवाहों व अन्य आरोपों की भी अब तलाश कर रही है। वहीं इस मामले में एसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाली एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह शादीशुदा है और पति से अलग रह रही है। महिला ने बताया कि तारिक मंसूर नाम का एक व्यक्ति जो तिसोत्रा गांव नागल थाना क्षेत्र का रहने वाला है और किरतपुर में कपड़े की दुकान चलाता है। पीड़िता वहां पर काम करने गई थी। इसी दौरान तारिक ने उसे अपने जाल में फंसाकर उसे नशे की आदत डलवाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही इस संबंध में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के सामने जब यह मामला पहुंचा तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 5 आरोपियों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। सभी बिंदुओं पर जांच की बात एसपी के द्वारा कही गई है। जांच कर विधिक कार्रवाई की बात एसपी कह रहे हैं। हालांकि इस मामले में अब तक 10 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया है, 5 की गिरफ्तारी भी हो गई है। लेकिन सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल यह है कि सिंडिकेट कितने राज्यों में फैला है, कितनी और महिलाएं इसकी शिकार हो चुकी हैं या शिकार होने की कगार पे हैं और क्यों अब तक इसकी जड़ पर चोट नहीं हो पाया है। ऐसे धर्मांतरण गैंग पर अब तक चोट क्यों नहीं हो पाया है। देश के अलग अलग हिस्सों में इस नेटवर्क के तार जुड़ते दिख रहे हैं और अब बिजनौर की घटना ने एक बार फिर इस खतरे की गंभीरता को उजागर कर दिया है। इसलिए ऐसी घटनाओं के जिम्मेदारों पर तगड़ा एक्शन जरूरी है। ऐसे समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ लगातार मुहिम चलाकर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हमारी बहन बेटियों की असमत बच सके, उनके सम्मान की रक्षा हो सके। इसलिए हमारी भी ये मुहिम लगातार जारी है, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये जंग है उस अंधेरे के खिलाफ जो धर्म के नाम पर फैलाया जा रहा है। इस दौरान इस घटना पर एसपी का क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनाते हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं लालजी सुमन, उनके द्वारा एक बयान दिया गया है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में एक युवती द्वारा तहरीर दी कि शादीशुदा अपने पति से अलग रही है। इसके द्वारा तहरीर किया गया कि ये एक तारिक मंसूरी नाम का व्यक्ति जो कि तिसोत्रा नागल का रहने वाला है, उसकी किरतपुर में कपड़े की दुकान है, वहाँ पर काम करने के लिए गई थी। इसी दौरान उसने उसको अपने जाल में फंसाकर और नशा वगैरह की आदत डलवाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही उसके साथ निकाह भी किया, जिसका निकाह नामा भी तैयार किया गया। उसमें एक मौलाना है जिसने निकाह कराया और 2 गवाह हैं। इसके साथ ही इस युवती ने यह भी आरोप लगाया है कि इस व्यक्ति द्वारा उसकी किडनी को बेचने का प्रयास किया जा रहा था और इस किडनी बेचने के प्रयास में वो उसको
ऋषिकेश और दिल्ली भी ले गया था। इस संबंध में जो मुख्य अभियुक्त तारिक अंसारी है, इसको हिरासत में लिया गया, इससे पूछताछ की जा रही है। वो मौलाना और जो 2 अन्य उसके गवाह हैं उनकी तलाश की जा रही है, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो ये किडनी बेचने वाला प्रकरण है, इस संबंध में भी गहनता से जाँच की जा रही है। सभी बिंदुओं पर जाँच की जाएगी और जितने भी इसमें अभियुक्त सम्मिलित हैं सभी के विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब हम आपको समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का बयान सुनाते हैं, जिसमें वो धर्मांतरण के मामले पर बोलती नजर आ रहे हैं और रामजीलाल सुमन काफी सुर्खियों में रहे हैं इस दौरान। उनका ये बयान है कि हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं भेदभाव है और भेदभाव जब तक खत्म नहीं होगा धर्मांतरण की घटनाएं ऐसे होती रहेंगी। पहले हम आपको वो बयान सुनवाते हैं। ये व्यक्तिगत तौर से किसी ने प्रलोभन कोई धर्म परिवर्तन किया हो, कोई निकाह किया हो, मैं नहीं जानता। व्यक्तिगत बातें अलग हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के समाज का जो मिजाज है, इस देश में धर्म परिवर्तन क्यों हुआ? मैं अभी बोला था, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद दोनों ने कहा था कि हिंदू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम ये चाहेंगे कि धर्म नष्ट हो जाए। जब आप लोगों को मंदिर में जाने से रोक रहे हैं, अखिलेश यादव जी के मकान छोड़ने के बाद आप गंगा जल से धो रहे हैं, तो ये पिछड़े दल क्या सोचेंगे? धर्म परिवर्तन की पूरी जिम्मेदारी हिंदू धर्म के ठेकेदारों की है। जब तक हिंदू धर्म में विषमता रहेगी, समता का भाव नहीं होगा, तो इस देश में धर्म परिवर्तन होगा, कोई रोक नहीं सकता। तो जिस तरीके से प्रदेश के अलावा देश में अलग अलग जगहों पर धर्मांतरण की खबरें सामने आए, निश्चित रूप से ये घटनाएं समाज में जो है वो एक तरह से विद्वेष भी फैला रही हैं और कहीं ना कहीं जो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां, उनके साथ जो छल किया जा रहा है, उनके अस्मिता से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भरोसे और उनके विश्वास के साथ जो मजाक किया जा रहा है, वो निश्चित रूप से गंभीर मामला है। और छांगुर का जो ये नेटवर्क है, ये कहीं ना कहीं देश के कोने कोने में फैला है और बिजनौर ही नहीं, तमाम जनपदों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जहां पर इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। बिजनौर में भी ऐसा ही मामला ये सामने आया है, जहां महिला के साथ शादीशुदा महिला के साथ छल किया गया, उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी किडनी तक बेचने का प्रयास किया गया। इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ अमरदीप त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, अनिल झा सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जयप्रकाश जी पूर्व IPS हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रविंद्र चपराना जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हाजी नाजिम खान जी मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही योगेश्वरी जी ब्रजवासी हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ेंगे, जहीर अहमद भी हमारे संवाददाता बिजनौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाता जहीर का रुख कर लेते हैं। जहीर, जो ये बिजनौर में घटना सामने आई है, क्या है ये पूरा मामला? किस तरीके से एक शादीशुदा महिला का धर्म परिवर्तन कराया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी किडनी तक बेचने का प्रयास किया गया? तो ये जो घटना है अपने आप में सनसनीखेज मामला है, क्या है पूरा मामला? जहीर, फोन अनम्यूट करिए अपना। अब बिल्कुल देखिए, बिजनौर जिले में ये पहली घटना नहीं है। पिछले एक हफ्ते की अगर बात की जाए तो एक हफ्ते में तीसरी घटना है। अभी हाल ही में चांदपुर में घटना हुई है, एक हिंदू युवती का पासपोर्ट बनवा करके उसके विदेश ले जाने की योजना थी, उस धर्मांतरण का पूरा मामला सामने आया, उसमें हिंदूवादी संगठन के लोग सामने आए, तब जाकर मुकदमा दर्ज हुआ, आरोपी गिरफ्तार होकर जेल चला गया। दूसरा मामला आज फिर सामने देखने को मिला, जहाँ नांगल सोते थाना क्षेत्र के तिसोतरा का रहने वाला जो है तारिक आदमी है, इसकी दुकान किरतपुर के अंदर है कपड़े की। बताया जा रहा है कि कपड़े की दुकान में लगभग 10 महीने पहले महिला जी थी, वो नौकरी करने के लिए गई थी, कि उसके पति की जो आर्थिक स्थिति थी वो कमजोर थी, वहाँ काम करने के लिए गई थी, इसीलिए उसने झांसे में लिया, उसको नशे की आदत डलवाई और उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही उसका जो है धर्म परिवर्तन करा लिया, बाकायदा निकाह भी कराया गया। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर 10 लोगों के खिलाफ, मौलाना जिनसे निकाह कराया है, 2 गवाह, जो आरोपी है वो उसकी पत्नी और सहित जो सहयोगी, टोटल 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। और तारिक जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है, उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, 3 अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जो मौलाना है और जो अन्य लोग फरार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।
इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो महिला है उसको अभी हालत अभी थोड़ी सी खराब बताई जा रही है, उसको मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत बिगड़ गई। फिलहाल उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं हिंदूवादी संगठन के लोग भी काफी संख्या में अस्पताल पहुंच गए थे। फिलहाल पुलिस लगातार कार्रवाई की बात कर रही है। वहीं एक घटना अभी थोड़ी देर पहले एक और सामने आई है, जहां एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपना नाम हिंदू बताकर, रवि जाट बता करके एक हिंदू विधवा को फंसा लिया अपने जाल में, और उसके करीब 8 से 10 लाख रुपए की जमीन और कुछ कैश और उसके बच्चे भी अपने कब्जे में बंधक बना लिए, और उनके बच्चों की शादी भी अपने धर्म में कराना चाह रहा था। इस पूरे मामले में भी अभी कुछ देर पहले एक शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई है, वो भी आरोपी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। जी ठीक है जहीर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये घटनाएं जो लगातार सामने आ रही है, हम एक घटना को लेकर चर्चा करने बैठे थे, लेकिन हमारे संवाददाता जहीर ने फिलहाल आज की एक और घटना से हमें रूबरू कराया किस तरीके से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे पहले भी घटना सामने आई, एक जाट जो विधवा हिंदू महिला थी उसके साथ भी छल किया गया, उसकी जमीन लिखवाई गई और उसका धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया। आज की ही घटना है जिसमें अब मामला दर्ज करने की बात जहीर के द्वारा बताई गई। पूर्व आईपीएस जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। जयप्रकाश जी, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। जयप्रकाश जी, इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही हैं। छांगुर का जो ये नेटवर्क है, छांगुर का जो ये सिंडिकेट है, ये पूरे देश में फैला नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो हर जिले से हर दिन 2, 4, 10 ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर हिंदू युवतियों के साथ छल किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है, धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा है और उनके साथ उनका धर्म परिवर्तन भी कराने का प्रयास किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से एक सामाजिक तौर पर तो एक अपराध है ही है, और ये कहीं ना कहीं एक हमारी बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से उनके अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको, और इन घटनाओं पर पूर्णतः लगाम क्यों नहीं लग पा रही सर? देखिए मानस जी, ये शुद्ध रूप से आपराधिक घटना है और इसलिए भी ये बड़ी घटना मानी जाती है क्योंकि इसका प्रभाव बड़ा व्यापक होता है। ये इसमें केवल जो पीड़ित है वही नहीं प्रभावित होता, समाज में जो समरसता है वो भी प्रभावित होती जी, और लोगों में एक खामखा एक दूरी पैदा होती है कि धर्म को लेकर के यदि कोई जबरदस्ती किसी के साथ इस तरह की कोई घटना कर रहा है तो बाकी दूसरे लोग भी उससे उद्वेलित होते हैं, इसलिए इसका लार्जर इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए ये घटनाएं बहुत ही चिंताजनक है। अब जहां तक छांगुर गैंग की बात कर रहे हैं उस पर मैं अभी इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि इन घटनाओं का आपस में कोई कनेक्शन है कि नहीं है, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन से इस्टेब्लिश होगा और जब इस्टेब्लिश हो जाएगा कि इन सारी घटनाओं में लोग इंटरकनेक्टेड हैं तो ये कहा जाएगा कि भाई वो उसके गैंग का ही प्रभाव ये चारों तरफ है। जो अभी जिस घटना को लेके आपने अभी डिबेट शुरू किया है उसमें आप देखेंगे कि जैसा आपके चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से बात पता चली तो ये महिला अपने पति से अलग रह रही थी और रोजगार की तलाश में वो उसके संपर्क में आई। संपर्क में आने पर वो आदमी इनकी मजबूरी का फायदा उठाता है। आप देखिए कि बहुत सारी घटनाओं में इसी तरह की मजबूरी का फायदा उठा करके प्रलोभित करते हैं लोग और उस प्रलोभन में आकर के इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो इसमें कहीं न कहीं हम सब की जिम्मेदारी है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है कि हम इन सारी घटनाओं का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, उसका प्रचार प्रसार करें, लोगों को समझाएं, एजुकेट करें कि इस तरह के लोगों के झांसे में ना आए और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उसके खिलाफ पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो पुख्ता सबूत कलेक्ट करके जल्दी से जल्दी इन लोगों को सलाखों के पीछे करें, जिससे न केवल जो भोले भाले मासूम लोग हैं वो इसमें फंस सके और दूसरे समाज में जो समरसता है उस पर आंच आए। ठीक है मानस जी, ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ हाजी नाजिम खान जी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। पहले उनका रुख कर लेते हैं, उसके बाद अपने पॉलिटिकल जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनका रुख करते हैं। हाजी नाजिम खान जी, ये जो घटनाएं हैं इससे जुड़े जो लोग हैं इनको आप ये किस तरीके के लोग हैं जो आप किसी की भावनाओं के साथ, किसी के विश्वास के साथ छल करते हैं, कभी नाम बदलकर, कहीं नाम छुपाकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, कहीं डर दिखाकर धर्मांतरण की घटनाएं की जाती हैं, महिलाओं से, बेटियों से, बहनों से, उनकी अस्मिता से खिलवाड़ किया जा रहा है। कैसे देखते हैं ऐसे लोगों को आप?
हाँ देखिए मानक जी, जिस तरीके के, मेरी आवाज आप तक आ जी रही जी है मानक जी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ मानक जी, देखिए जिस तरह की ये घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में देखी जा रही है, तो एक भूचाल सा आ गया है जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाला का। तो लगता है कि मान के चलिए देश में और कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ और सिर्फ जबरन धर्म परिवर्तन चल रहा है। और जबरन धर्म परिवर्तन ऐसे लोगों के द्वारा चल रहा है जिन लोगों को पहले एक आस्था की तरह पूजा जाता था, तो उन लोगों के खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं हुआ, लेकिन एकदम बाढ़ सी आ जाती है कि हाँ देखिए इन्होंने झंगोर बाबा ने यहाँ धर्म परिवर्तन करा दिया। देखिए हम लोगों को तो बड़ी आपत्ति होती है मानिक जी, अगर झंगूर बाबा को झंगूर ना कहकर झंगूर बाबा कहा जाए, पहले तो इसके पीछे से बाबा का शब्द हटा दिया जाए, क्योंकि बाबा का जो शब्द होता है बड़ा पवित्र शब्द होता है, और इसी पवित्र शब्द की वजह से लोग बाग बाबाओं के पास जाते हैं। तो देखिए साइंस का जमाना चला है, लेकिन फिर भी बाबाओं के पास जाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पहले आप ऐसे बाबाओं से बचें, चाहे बेटी मुस्लिम की हो या हिंदू की हो, बेटी बेटी होती है, दोनों की सुरक्षा जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ आजकल जो एक ट्रेंड चल रहा है कि जिस तरीके से महिलाएं आके बार बार ये कहती है माना जी कि हमारा जबरन धर्म परिवर्तन हो गया, तो भाई जबरन धर्म परिवर्तन किस तरीके से होता है इसका भी खुलासा होना चाहिए। और जबकि जबरन धर्म परिवर्तन की तो बात तो यहाँ पे होती है, लेकिन घर वापसी का कोई भी जिक्र नहीं होता। घर वापसी का भी तो एक कंसेप्ट है, और जब उसमें ही तो धर्मांतरण कराया जाता है, उस पर भी थोड़ा सा गौर फिक्र हो जानी चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर कोई किसी का जबरन धर्म परिवर्तन कराता है, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। और देखिए हम एज ए मुस्लिम भारत सरकार से अपील करते हैं कि जो ऐसे धर्म गुरु हैं या बाबा हैं जो मुस्लिम बेटी या हिंदू बेटियों को पहला फुसलाकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराते, उनको फांसी की सजा दी जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो, ताकि देश के अंदर बेटियां सुरक्षित रहें, चाहे बेटे हिंदू के हो या मुसलमान की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसके साथ साथ मानक जी एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए लोग बाग ये कहते थे कि नाम बदलकर यहाँ पर बेटियों को बहलाए फुसलाया जाता था। मैं एक नेशनल टेलीविजन पर था, ऑन द रिकॉर्ड एक साथी ने बाकायदा बताया गया कि दिल्ली की घटना है। दिल्ली में एक प्रिंस नाम का लड़का था, उसने अपना नाम अब्दुल बताकर एक मुस्लिम बेटी के साथ जिस तरीके से उसने प्रेम भाव ये सब चीजें करी, तो आज उसकी भी पुष्टि एक नेशनल टेलीविजन पे वो जो साथी थे पैनलिस्ट उन्होंने करके दिखाई, बताया कि देखिए ये दिल्ली का मामला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये नाम बदलकर जिस तरीके का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, चाहे मुस्लिम बेटियों के खिलाफ हो या हिंदू बेटियों के खिलाफ, सबसे पहले ऐसा षड्यंत्र रचने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ना कि ये भी देखना चाहिए कि ये मुस्लिम है तो भाई इस पे ज्यादा सख्ताई करो, या अगर वो जो घर वापसी की बात करे तो उसके समर्थन में खड़े रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटियां बेटियां होती है, बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हिंदू मुसलमान सबकी है सर। और मुझे एक चीज एक मन में और सवाल आता है, मैं कहता हूँ जो हमारे देश के अंदर प्रशासन है, प्रशासन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, प्रशासन की अनदेखी करके ये हिंदू संगठनों के पास पहले कैसे ये खबर पहुंच जाती है कि यहाँ पर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जबकि हमारे भारत की एजेंसियां बड़ी स्ट्रॉन्ग है, प्रशासन बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जानकारी जो मिलती है हिंदू संगठन के द्वारा मिलती है। इसमें भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सोचने की जरूरत है, इसके साथ साथ प्रशासन को भी। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हाजी नाजिम जी हमारे साथ योगेश्वरी जी ब्रजवासी हिंदू धर्म गुरु जुड़ चुके हैं। योगेश्वरी जी चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। योगेश्वरी जी आपका रुख कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार धर्मांतरण की घटनाएं सामने आ रही हैं, छांगुर का जो सिंडिकेट गिरोह की जो काली परतें जैसे जैसे प्रदेश में खुली, वैसे वैसे तमाम ऐसी घटनाओं की बाढ़ सी जैसे आती नजर आ रही है। आज जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, बिजनौर से घटना घटित हुई, एक महिला जो अपने पति से अलग रह रही थी, वो उसके साथ छल किया गया, उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, काम के तलाश में वो गई थी, जिसके बाद काम का झांसा देकर उसके साथ उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, उससे दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी किडनी तक बेचने का प्रयास किया गया। तो ऐसी घटनाएं क्यों आ रही हैं? लोग नाम छुपाकर दुष्कर्म कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, या किसी न किसी मजबूरी का फायदा उठाकर बहनों के साथ, बेटियों के साथ ऐसे छल किया जा रहा है। ये छल कब तक चलता रहेगा और इसकी असली वजह क्या मानती हैं आप? जी मैं यही कहना चाहती हूँ इस बात पर। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल। योगेश्वरी जी आप अपनी बात रखें। हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी आप अपनी बात रखें। जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा हमारी बहन बेटियों को टारगेट किया जाता है, और हमेशा हमारे जो धर्म है और धर्म परिवर्तन करने की जो ये परंपरा बहुत पहले से है,
ये हमेशा से ही चली आ रही है। तो हमारी बहन, मासूम बहन बेटियां हैं, उनको पागल बनाया जाता है, हमारा धर्म परिवर्तन किया जाता है। ये आज से प्रथा नहीं है। तो हम यही कहना चाहते हैं इस बात के लिए कि ये आए दिन जो जितनी भी ये बढ़ रहे हैं सब चीजें कम करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इस बात के ऊपर। और ये जो रेप केस हो रहे हैं, ये जो सब हो रहा है, ये धर्म परिवर्तन करा कर ये जो लोगों को, बहन बेटियों को, हमारी मासूम बहन बेटियों को पागल बनाया जाता है, उनको प्रेग्नेंट किया जाता है, ये आज से नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा है। तो सरकार को इस पर बहुत एक्शन लेने की जरूरत है। ठीक है, पूरे समाज को जागरूक करने की जरूरत है। ठीक है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ अमरदीप त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। अमरदीप जी, आपका रुख कर रहे हैं। अमरदीप जी, आप ये घटनाएं जो है, इस तरह की घटनाएं लगातार प्रदेश में, पूरे देश में ऐसे सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। पुलिस प्रशासन लगातार काम कर रहा है, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे सिंडिकेट में जो लोग लगे हैं, उनके अंदर कोई डर और भय देखने को नहीं मिल रहा है। छांगुर की अगर बात करें, छांगुर का नेटवर्क जैसे जैसे उस नेटवर्क की परतें सामने आ रही हैं, उसमें खुलासा जो हो रहा है, देश विदेश के लोग इसमें शामिल हैं। विदेशों से पैसा आ रहा था, फंडिंग आ रही थी, दुबई और अरब के तमाम देशों का नेटवर्क जुड़ा हुआ था। लेकिन उस नेटवर्क के से इतर हटकर अगर ऐसी घटनाओं की जो बिजनौर में हो रही हैं या अन्य जनपदों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्या लगता है एक साजिश का हिस्सा है या ये इस तरीके की लगातार घटनाएं जो चल रही हैं, पुलिस प्रशासन इसमें किस तरीके का काम कर रहा है और ये घटनाएं रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही? कैसे रुकेंगी? हमारी बहनों और बेटियों की अस्मत कैसे बचेगी? ये सिर्फ धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है। इस देश के अंदर चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत में जी जो तथाकथित कुछ इस्लाम धर्म के जो ठेकेदार हैं और उनके साथ साथ जो विपक्ष में बैठे हुए जैसे समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, इन सभी लोगों का पूर्ण समर्थन है कि किसी भी तरीके से भारत की भौगोलिक स्थिति को बदल दिया जाए, उथल पुथल कर दिया जाए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अभी एक मुस्लिम धर्म आपके चैनल प्रतिष्ठित टीवी चैनल पर बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से भारत का जो मुसलमान है वो कतई इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि इस प्रकार से देश के अंदर जो है उपद्रव हो, कुछ तथाकथित जो मुस्लिम के ठेकेदार हैं वो इस तरीके से अराजकता पैदा करने का कार्य करें। लेकिन आज जिस प्रकार से, अब मैं आपको एक डेटा के साथ बता दूं, इसकी बात अगर बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में 1265 मामले रजिस्टर्ड किए गए और 1642 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और इसमें अधिकांश रूप से दलित समाज के, पिछड़े समाज की बेटियों के खिलाफ अत्याचार हुआ है। और उसके बावजूद आप जैसे देखेंगे जो समाजवादी पार्टी के नेता है रामजी लाल सुमन जैसे लोग कह रहे हैं हिंदू धर्म में बराबरी नहीं है, इसलिए लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और सुमन जी जबकि फिर दलित और पिछड़े समाज से आते हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं कहा विपक्ष के नेता होने के बतौर कि जिस प्रकार से पिछड़े और दलित समाज के बहन बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, उन सभी तथाकथित इस्लाम के ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात समाजवादी पार्टी की आज हैसियत नहीं है कि बोल पाए कि जो लोग भी इस अपराध में संलिप्त है, छांगुर बाबा जैसे लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ना अखिलेश यादव ना समाजवादी पार्टी का कोई प्रवक्ता उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो पीडीए का फॉर्मूला इन्होंने बनाया था, पिछड़े में दलित का फॉर्मूला जोड़ा था, उनके उत्थान और उद्धार की बात करते थे, आज जब पिछड़े और दलित समाज की बेटियों का दोहन हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनका धर्मांतरण हो रहा है, उनके जो है किडनी को बेचा जा रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है, तो ऐसे जो है समाजवादी पार्टी के नेता जो है मौन दर्शन बना के बैठे हुए हैं, मुंह चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का भी इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि किसी भी तरीके से जो है हिंदू समाज को बदनाम किया जाए। और मैं और एक बात कहना चाहता हूं, जो समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन है, सांसद है, उन्होंने कहा कि बराबरी का हक नहीं हिंदू समाज में। उनको क्या पता है कि मुस्लिम धर्म में भी, इस्लाम में भी आप देखेंगे कोई शेख है, सैयद है, अंसारी है, अगड़ा पिछड़ा वहां पर भी है। अगर उनको लगता है कि हिंदू समाज में बराबरी का हक नहीं है तो रामजी लाल को, सुमन को, अखिलेश यादव को इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए खुलेआम पर। किस बात का डर है? उनको करना चाहिए, करके बताए
उत्तर प्रदेश और देश की जनता को कि हिंदू में समाज में बराबरी नहीं था, इसलिए हमने इस्लाम कबूल किया। और बात रही जो अपराधी है, चाहे छांगुर बाबा हो या जो बिजनौर में घटना हुई या उत्तर प्रदेश या देश में जहां पर भी घटना हो रही है, निश्चित रूप से ऐसे कुकृत अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार सजग है। उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने का कार्य हम लोग करेंगे, किसी भी तरीके से उनको बख्शेंगे। ठीक है, ठीक है अमरदीप जी, निश्चित रूप से आपने कहा कि अब जिस तरीके से रामजीलाल सुमन जी ने कहा कि बराबरी का अधिकार नहीं है इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो अगर किसी को अगर ऐसा लगता होगा किसी भी धर्म का व्यक्ति कि उस धर्म में उसको दिक्कतें हो रही हैं, बराबरी का अधिकार नहीं मिल रहा है, तो वो स्वतः अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकता है। लेकिन जब धोखे से नाम छुपाकर और कहीं ना कहीं धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, दुष्कर्म कराया जा रहा है, महिलाओं के साथ हैवानियत की जा रही है, तो निश्चित रूप से इसको बराबरी का अधिकार नहीं मिल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। इसको मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करें धोखा, धर्मांतरण और दुष्कर्म की। सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अनिल झा जी जुड़े हुए। अनिल झा जी, आपका रुख करें। अनिल झा जी, धर्मांतरण की जो ये घटनाएं लगातार सामने आ रही है, किसी प्रदेश तक सीमित नहीं, किसी एक जनपद तक सीमित नहीं है, देश के तमाम राज्यों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बलरामपुर की घटना के बाद, छांगुर सिंडिकेट के बाद जो जैसे जैसे उसकी काली परतें सामने आ रही हैं, देश विदेश से नेटवर्क का खुलासा हो रहा है, किस तरीके से विदेशों से फंडिंग सामने आ रही है, उसके साथ ही प्रदेश में तमाम जिलों में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसी ही घटना बिजनौर में सामने आई। एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया। और हमारे संवाददाता जहीर ने बताया कि 2 घटनाएं और हुई हैं, आज ही 2 घटनाएं और हुई हैं जिसमें मामला दर्ज कराने का प्रयास किया गया है। तो ये घटनाएं क्या लगता है आपको, इसके जिम्मेदार कौन सी वो चीज है जो इसके लिए जिम्मेदार है? दूसरी चीज जो रामजीलाल सुमन ने कहा कि भेदभाव है, इस वजह से धर्म परिवर्तन नहीं रुक रहा है, तो भाई धर्म परिवर्तन जो स्वेच्छा से कर रहा है, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो तो ठीक है कि उसको धर्म से दिक्कत है, भेदभाव की वजह से, लेकिन जब छल के साथ ऐसी घटनाएं की जा रही हैं, उसको क्या कहेंगे आप? अनिल जी, आपका ये मुद्दा, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के मुद्दे पे आज आपने डिबेट रखा है जी, जो एक बहुत ही समाज के लिए, खास करके हिंदू समाज के लिए और हिंदू धर्म के लिए, जिस प्रकार की कुछ दिनों से ये सब चीजें चल रही हैं, और ये उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बातें हो रही है। हर जगह, हर शहर में जो है इस तरह की चीजें की जा रही हैं कि बहला फुसला के हिंदू बच्चे बेटियों के साथ, बहनों के साथ नाम बदल के या जो कुछ भी हो रहा है, उसके बाद उनका शोषण किया जाता है। शोषण करने के बाद यहाँ तक नौबत आ गई कि अब किडनी, बहुतों को तो मार दी जाती है, बहुतों को धर्म कबूल करवा लिया जाता है, और बहुतों को अब किडनी निकालने की बारी है। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे इसमें राजनीतिक बात करने के बजाय इस पे बात करें तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने, आपने उनसे सवाल किया तो उस पर वो ना बोल के वो दुनिया भर की राजनीतिक बातें करके, मैं राजनीतिक बातें कुछ नहीं करूंगा। सबसे पहले मुझे लगता है कि चाहे किसी की भी सरकार हो, किसी प्रदेश में, देश में जहां जहां भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जहां अभी नहीं उजागर हुई है, कम से कम एक तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार को चाहिए कि एक, जो अभी हमारे एक आजी साहब कह रहे थे कि एक जन जागरण अभियान चालू करें हिंदुओं के लिए, कि जो धर्म बदल के, नाम बदल के या प्रलोभन दे के इस तरह की जो हिंदू समाज के बच्चों के साथ बहला फुसला के उनको पहले आपसी प्रेम भाव से जुड़ा जाता है, बाद में उसको धर्म परिवर्तन या वगैरह वगैरह टॉर्चर करके जो है शोषण करके उनको यहाँ तक कि हत्या कर दी जाती है। उसके लिए अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, टीवी चैनलों के माध्यम से, क्षेत्रीय चैनल के माध्यम से, या फिर जहां जहां जैसे भी सरकार चाहे तत्काल प्रभाव से उसको करवाएं, तो कम से कम जो लोग अभी फंसे हुए हैं वो भी इससे निकल के बाहर आ पाएंगे। देखिए, एक बलरामपुर का कांड हुआ, अगर बलरामपुर का कांड ना होता तो आज हम बिजनौर पे बात नहीं कर रहे होते, बिल्कुल आगरा पे बात नहीं कर रहे होते, गाजियाबाद पे बात नहीं किए होते। ठीक कह रहे हैं आप। तो मुझे लगता है कि जिन शहरों की बात अभी नहीं हुई है, वो भी शहर की बात आनी चाहिए, और इसके लिए तत्काल सरकार को, चाहे जहां की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी को और केंद्र सरकार को मिलके एक ऐसी जन जागरण करना चाहिए। उसके लिए चाहे तो एनजीओ भी तमाम है हिंदुस्तान के अंदर और प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम संगठन है,
वो भी कर सकें, और चाहे तो विपक्षी दलों का भी सहयोग ले सकते हैं उसमें कोई गुरेज नहीं है। तो एक तो सबसे पहले इसका तत्काल प्रभाव से हो जाए, ताकि जो हमारी बहन बेटियां बची हुई हैं वो आगे इस सब चीजों में ना फंसे, और जो फंसी हुई हैं उनको कम से कम निकल के इस तरह से चीजें होके वापस जाए। दूसरा, जो लोग पकड़े गए हैं उसको मीडिया ट्रायल ना करे, तत्काल प्रभाव से चौराहे पे खड़े होकर गोली मरवा दी जानी चाहिए आर्मी के द्वारा जी। आर्मी के द्वारा चौराहे पे खड़े होकर गोसेना को हवाले कर दें और गोली मरवा देनी चाहिए, ताकि तत्काल प्रभाव से उसको देख के एक नजीर पेश हो। और इस तरह के जो आने वाले लोग हैं, चाहे कोई भी धर्म जाति के हो, मैं किसी व्यक्तिगत धर्म या जाति का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, जो लोग कर रहे हैं सामने आ रहा है जी। कम से कम एक मैसेज आएगा कि सरकार खाली चर्चा नहीं करती है, सरकार खाली नाम उजागर करके, एपिसोड उजागर करके, डिबेट करके फिर दूसरे डिबेट पे नहीं चली जाती है। उसका हुआ क्या? आज अभी तक 3 महीने 2 महीने लगभग 1 महीने होने वाले हैं, हम अभी भी बलरामपुर की चर्चा कर रहे हैं। अभी भी छांगुर को लेके, बाबा नहीं छांगुर जा रहा है, हाँ। वीआईपी चीजें व्यवस्था की जा रही है। तो मेरा मतलब है कि सरकार को एक नजीर पेश करना चाहिए कि इस तरह का अपराध कोई करेगा हिंदुस्तान के अंदर, उसको बख्शा नहीं जाएगा, किसी की भी सरकार हो। तीसरी बात मैं फिर कह रहा हूं कि कोई भी नेता अगर कोई बयान दे रहा, आपने रामजी लाल सुमन की बात करिए, देखिए वो देश के चुने हुए एक सांसद है, वो दलित समाज से या पिछड़े समाज से आते हैं। अगर उन्होंने कोई बात कही है, उनका परिप्रेक्ष्य ये नहीं है कि लोग, आपने जैसे सवाल, उनके सवाल पे एक सवाल कर दिया कि अपने स्वेच्छा से लोग धर्म परिवर्तन कर सकता है, तो जो स्वेच्छा से कर रहे हैं, यहाँ तो स्वेच्छा से कोई कर नहीं रहा है, यहाँ तो सबको जबरन कराया जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि स्वेच्छा वाला तो एक भी लोग ऐसे निकल के नहीं आए ना मीडिया के माध्यम से कि कोई कहा कि हमने, हाँ मैं हिंदू था मुसलमान बन गया, या मुसलमान था हिंदू हो गया। यहाँ तो जो पकड़े जा रहे हैं सब जबरन पकड़े जा रहे हैं। तो रामजी लाल का, सुमन का जो एक सेंटेंस को खाली पकड़ के आप बात कर रहे हैं, उसके तह में जाना बहुत जरूरी है। क्या ये सही नहीं है कि आज भी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में भेदभाव है? क्या ये सही नहीं है कि हम जिसको हिंदू कहते हैं, आज जिसकी बातें कर रहे हैं, जिसकी बात अभी नाम लेके कर रहे थे अमरदीप जी, क्या उस समाज के साथ हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं? चाहे किसी भी मामले में हो। आज अगर वो थाने में जाता है कोई शिकायत लेके, तो क्या उसकी सुनवाई होती है? क्या अगर वो किसी प्रधान के यहाँ जाता है, क्या उसको सुनवाई होती है, उसको इज्जत मिलती है? देखिए, ये प्रश्न है। अगर कोई प्रश्न करेगा, उसको आप हिंदू से मुसलमान बना देंगे, कहेंगे इस्लाम कबूल कर लो। ये आपका विवेक, आपका परवरिश और आपका जो है, जो आपको मिला है पढ़ाई लिखाई माँ बाप से, वो आप बयान कर रहे हैं टीवी चैनल पे। अगर किसी ने ये बात कही है हिंदुस्तान में, तो आप सरकार में हो, आप उस बात पे जाओ ना कि क्या सही में समाज में भेदभाव हो रहा है? नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर हो रहा है तो उस पर आप काम करिए। बिल्कुल, आप कोई इतना बड़ा देश है, कोई आदमी एक बयान देता है, उस बयान को लेके आप हाय तौबा करने लगते हो। मुझे लगता है इन सब में काम करना चाहिए, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, और किसको इस्लाम कबूल करना चाहिए और किसको धर्म कबूल नहीं करना चाहिए, ये स्वैच्छिक विषय है। इस पे हम अगर टीका टिप्पणी ना करें, चलो बैठ के, ठीक है, बेहतर है। जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं उस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। ठीक है अनिल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। आप हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं, फिर चपराना जी के पास जाते हैं। सुनील त्रिपाठी जी, अनिल झा जी ने जो बातें कही है, काफी हद तक मैं उन बातों से सहमत हूं। उनके द्वारा उन्होंने कहा कि क्यों ना ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, किसी की भी सरकार हो, ऐसा दंड दिया जाए जो नजीर बन सके। और अगर कानून बना है तो कानून सख्त होना चाहिए, नहीं बना है तो कानून बना होना चाहिए, लेकिन कम से कम ऐसे जो कुकृत्य करने वाले लोग हैं उनको अंकुश में लाने के लिए जो भी करना पड़े वो सरकार को करना चाहिए। उसके लिए हर प्रयास जो जरूरी है वो करना चाहिए। वो हो रहे हैं क्या? मानस जी, ये इस्लामिक जिहाद है और इसका संरक्षण हमारे बाकी देशों से, विदेशों से मिल रहा है। मैं एक डिबेट बैठा था, एक मौलाना साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, बहुत नेक आदमी थे। उन्होंने कहा कि इस्लाम में कहीं इस बात की गुंजाइश नहीं है कि जबरदस्ती किसी धर्म परिवर्तन कराया जाए जी, और अगर कोई धर्म परिवर्तन कराता है तो इस्लाम का विरोधी है। मैं मंच से कह रहा हूँ, हमारे धर्म में अगर फ्रेशर्स कोई आ रहा है, भाई इस्लाम का विरोधी है तो ऐसे लोगों को बहिष्कार भी तो नहीं होता है। अगर किसी ने गलत किया है तो संरक्षण दिया जाता है, उसको उसका बहिष्कार होना चाहिए। मुस्लिम समाज की तरफ से बहिष्कार होना चाहिए। त्रिपाठी जी, मैं उसी पे आ रहा था, बोलने दीजिए हमको। देखिए, मैंने उनसे विनम्र निवेदन किया कि जब हमारे प्रोग्रामों में, चाहे धार्मिक प्रोग्राम नवरात्रि का हो या गणेश विसर्जन का हो, लोग पत्थर फेंकते हैं, तो अगर भाईचारे की आप बात कर रहे हो तो आप मस्जिद निकल बाहर आइए और उनको चिन्हित कीजिए कि जो धर्म परिवर्तन लोग लगे हैं, आपका समाज भारत के साथ खड़ा हो और कहे कि ये धर्म विरोधी है, इस्लाम विरोधी हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये दो तरह की बात अच्छी नहीं है। एक तरफ आप करो इस्लाम में गुंजाइश नहीं है, और एक तरफ आप इनका विरोध भी नहीं कर रहे हो, चिन्हित भी नहीं कर रहे हो। और उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, मानस जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, एज ए जर्नलिस्ट
ये घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश के यहाँ राजधानी में भी हो रही हैं। ऐसा नहीं कि राजधानी में छूटी है, जो पकड़ा गया वो चोर, जो नहीं पकड़ा गया वो चोर। हमारी बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें तंत्र मंत्र यंत्र और मानसिक वास करा करके उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और इसके पीछे कुछ मुस्लिम समाज की महिलाएं भी लगी हुई हैं जो हमारी बहन बेटियों से, क्योंकि हिंदू सीधा होता है, सौम्य होता है, उसके साथ दोस्ती करती हैं। दोस्ती करने के बाद फिर अपने मित्रों से या अपने परिवार के लोगों से नाम छिपा हाँ भाई, छांगुर नेटवर्क में भी महिलाएं थी और यहाँ बिजनौर में भी महिला पकड़ी गई। महिलाओं के माध्यम से छांगुर ने शुरू किया था। तो ये मैं बड़ा निवेदन साथ करना चाह रहा हूँ कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के पास बैठता हूँ मानस जी, चाय पीने के लिए, वहां मैं देखता हूँ 1 दर्जन बहन बेटियां हमारी आग बैठती है, लखनऊ में बात कर रहा हूँ, और सिगरेट दारू पीती हैं बैठ करके, और उनके साथ मुस्लिम बच्चे बैठते हैं। मैं बड़ा निवेदन साथ कर रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश का पुलिस में अधिकारी सुन रहा हो तो जरा टाइम्स ऑफ इंडिया के सामने दैनिक जागरण चौराहे शाम का आप जाके देख लीजिए। ऐसे ही लोग अपने प्रेम के जाल में फंसाते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं और अपने धर्म ले जाकर के उनके साथ अनैतिक व्यवहार भी करते हैं और कुकर्म भी करते हैं। जब वो इससे त्रस्त हो जाती है तो मजबूर है कि परिवार अपना छोड़ चुकी है, इसके पास जाए। एक मानव, मतलब मैं क्या कहूँ, पशुओं से भी बदतरों के साथ व्यवहार होता है, और जब वो मर जाती है तो अब तो सुनने में आ रहा किडनियां भी बेची जा रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य बात है। मैंने झा जी की बात पूर्ण समर्थन करता हूँ कि उत्तर केंद्र सरकार ने कई परिवर्तन किए कानूनों में, तो एक परिवर्तन ये भी होना चाहिए कि जो इस तरह से किसी धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म में फुसला करके लेके जा रहा है, उसे मृत्युदंड सार्वजनिक होना चाहिए। क्योंकि अब वो जो 100 साल पहले कानून बने थे, संविधान बना था, उस संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। बिन भय हो न प्रीत, जिस तरह योगी जी ने अपराधियों के खिलाफ एक जंग छेड़ रखी है, वैसे ये सामाजिक अपराधी हैं, इनके खिलाफ भी ऐसे सामूहिक जंग होनी चाहिए। इनकाउंटर, लंगड़ा इनकाउंटर जो विपक्ष कर रहा है, कुछ न कुछ नहीं होगा तो निश्चित रूप से मानस जी हिंदू समाज खतरे में है। और एक सेकंड मानस जी, जो आप सुमन जी चर्चा कर रहे थे, तो कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें ऊंच नीच नहीं है? चाहे सनातन हो चाहे इस्लाम हो, सब में ऊंच नीच है जी। तो अगर ऊंच नीच वहां है तो आप पूरी खाई पाटिए। और दलितों में कह रहा हूं कि अगर राजनीतिक लोग इसको रोटियों सेके न सेके मानस जी, तो आज हम लोग एक ही होटल में बैठ चाय पी रहे हैं। हम नहीं पूछते हैं, एक मंदिर में जा रहे हैं, हमने पूछते तुम दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, कौन हो? ये केवल राजनीतिक लोग इस तरह भेदभाव, ज्यादा जाति बिरादरी, त्रिपाठी जी, ज्यादा जाति बिरादरी जब राजनीतिक मंचों से ही जाति और जाति की बातों का शोर होता है, सामाजिक रूप से इतना ज्यादा भेदभाव नजर नहीं आता है, ना कहीं ऐसी लकीर कोई खींचती दिखती है, सामाजिक रूप से भी कहीं नहीं दिखती है, लेकिन राजनीतिक मंचों पर सबसे ज्यादा शोर होता है जाति जाति जाति। भी काम कर रही है इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक जिहाद, साथ साथ मिशनरी जिहाद भी उत्तर भारत कोने कोने पहुंच रही है। इसलिए हिंदुत्व और हिंदू भारत में खतरे में है। अगर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो 10 साल बाद, 20-15 साल बाद जो गजवाए हिंद की आवाज सुनाई पड़ रही है, वो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ेगी। इसलिए सरकार को सख्त कानून बना करके इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है त्रिपाठी जी, चपराना जी आपके पास आ रहे हैं। चपराना जी, जैसा कि आपने सबको सुना, और अब कुल मिलाकर ऐसी घटनाओं के लिए किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? कानून अगर अच्छा नहीं है, बेहतर कानून नहीं है, मजबूत कानून नहीं है, कमजोर कानून है क्या, इस वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं? और दूसरी चीज, जो मुस्लिम समाज से जो बातें उठती हैं, उसके लिए त्रिपाठी जी ने कहा कि दोहरा मापदंड, तमाम ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु, तमाम ऐसे लोग जो कहेंगे कि ऐसे लोग असामाजिक हैं, ऐसे लोग मुसलमान हो ही नहीं सकते, ऐसे मुसलमान इस्लाम में ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन वो लोग मुखालफत भी नहीं करते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों की उनका सामाजिक बहिष्कार भी नहीं करते हैं ऐसे लोगों की। क्या कहेंगे आप? मनोज जी, आपको और आपके पूरे पैनल को, पूरे चैनल को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। और आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि इन चीजों का खुलासा, हमारी संस्था पूरे 10 सालों में कई बार इसी काम में लगी हुई है, और कई हमने ऐसे केसेस देखे हैं। ये जो बीमारी है, ये जो हमारे हिंदू धर्म को खत्म करने का जो इनको पूरा स्कैंडल, इंटरनेशनल ये साजिश है। आप कहीं भी चले जाए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और यूपी के अंदर अब जो खुलासे हो रहे हैं, मैं यूपी सरकार को साधुवाद करता हूं, क्योंकि दिल्ली में भी हम लोग देखते हैं, हरियाणा में भी लोग देखते हैं, और पिछले कुछ दिनों में इतनी तेजी आई है, और आपके चैनल के माध्यम से इतने खुलासे अभी हो चुके हैं कि अब इस पे काम होना चाहिए। और मैं इन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जाऊंगा, मैं तो समाज सेविक हूँ।
एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये कार्यक्रम इनका स्टार्ट होता है, हमने खुद उनसे लोगों से पूछा है, ये क्या करते हैं, गलियों में नाई की दुकान होती है इनकी, वहां लोग जाते हैं शेप बनवाने, उनके बारे में सब कुछ पहले जानकारी लेते हैं, वो किसको क्या जरूरत है। उसके बाद जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी गरीब महिलाएं होती हैं, ये लेडीज सूट जो सिलते हैं, ये सारे लोग यही होंगे। आप देखना कभी भी तो उनके पास जब जाते हैं तो पहले उनके सूट सिले जाते हैं, उनके बारे में जानकारी ली जाती है और उनके फिर दुखती रथ को नस को दबाया जाता है, फिर उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। उस हेल्प करने के माध्यम से उनको एक पूरा सिस्टम मिल जाता है कि इनको हिंदू धर्म में से हटाकर मुस्लिम धर्म में लाया जाए। ये एक बहुत बड़ी साजिश है इंटरनेशनल, जिसमें मुसलमान बनाने की साजिश, एक मिशनरी, अभी आपने डिबेट में था और मैंने आपका अयोध्या में उसके वहां आसपास और बिरजू आसन में ये मिशनरी को पकड़ा गया था, जो खेतों में बैठ के उनको समझाते हैं कि आपको हमारा धर्म क्यों पसंद है। पसंद कोई नहीं होता, मजबूरी पसंद करवाते हैं, जबरदस्ती उनकी नसों को दबाते हैं, उनको मजबूर इतना कर देते हैं कि जैसे किसी पे कारोबार नहीं है कि आपके बच्चे का कोई एडमिशन नहीं हुआ, आपको हॉस्पिटल में नहीं दिखाया जा रहा, तो हम दिखाएंगे। तो उनको ऐसी भावनाओं पे पहले उनको पूरा एकदम फंसा के फिर उनकी शादियां कराई जाती हैं। और शादियां, एक चीज मैं आपको और खुलासा करना हूं, किसी भी हिंदू लड़की की शादी फर्स्ट नहीं होती है मुसलमान के लड़के से, वो सेकंड या थर्ड शादी होगी। कोई शादी ऐसी नहीं होती है, उनकी पहले से पहले ही शादी होती है। उनसे कहा भी जाता है कि देखो आप बुरा नहीं मानना, क्योंकि हमारे धर्म में 4 शादियां करने का रिवाज है, तो दूसरी या तीसरी शादी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उनको टॉर्चर करा जाएगा, नमाज पढ़िए, बिल्कुल, फिर उनके बाद धीरे धीरे देखे जाएगा, पसंद नहीं आ रही है तो उनको जैसे किडनी निकालने की बात है, उनकी किसी आंख दान करवा देते हैं, कभी किसी कुछ करवा देंगे, नहीं मानेंगे तो उनको तन से सर कलम। ठीक है चपराना जी। हाजी नाजिम खान जी आपका रुख करें। हाजी नाजिम खान जी, आपने अभी कहा कि धर्मांतरण की चर्चाएं होती हैं, घर वापसी की चर्चाएं नहीं होती हैं। घर वापसी, आपने कहा कि जबरदस्ती की जो बातें होती हैं, भाई धर्मांतरण जबरदस्ती होता है, उसको लेकर अब जिस घटना की हम बात कर रहे हैं वो महिला खुद गई है थाने में, जिक्र उसने किया है, एप्लीकेशन दिया है, मामला दर्ज कराया है। हिंदूवादी संगठन बाद में वहां पहुंचे हैं, पहले वो उस महिला ने जाकर थाने में मामला दर्ज कराया, उसके बाद हिंदू संगठनों को जानकारी हुई। फिर तमाम ऐसी घटनाएं जो होती हैं तो हिंदू संगठनों को जानकारी दी जाती है, तो क्योंकि तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं, महिलाओं के साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं होता, हिंदू संगठन के पास वो महिलाएं जाती हैं या वो परिवार जाते हैं, इसलिए हिंदू संगठनों को जानकारी होती है। दूसरी बात, जो घर वापसी की आपने बात कही, तो घर वापसी स्वेच्छा से आदमी करता है, जबरन नहीं करता है। जबरन कोई अगर धर्म परिवर्तन किया तो स्वेच्छा से ही घर वापसी करता है। आपने जो सवाल किए, लेकिन एक बात जो त्रिपाठी जी ने महत्वपूर्ण कही है कि आपने भी कहा था कि कोई भी मुसलमान ये नहीं चाहता कि जबरन धर्मांतरण हो। तमाम ऐसे धर्मगुरु हैं वो कहते हैं कि ऐसी घटनाएं, ऐसे कुकृत इस्लाम में बिल्कुल जायज नहीं है। फिर ऐसे लोगों का बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं आप लोग? कहाँ कोई 2-4-10 घटनाएं ऐसी बता दीजिए जहां बहिष्कार होता हो कि ये असामाजिक लोग हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, इनका हम बहिष्कार कर रहे हैं। हाजी नाजिम खान जी। हाँ मानक जी, देखिए आप ही के इस पैनल पे बहुत सारी चर्चाएं हुई, इसमें इस्लामिक जिहाद की भी बात हुई, उसमें कहा गया कि मुसलमानों के अंदर भी समानता नहीं होती। तो मैं इनको बता दूं, देखिए एक सवाल मेरा सारे पैनलिस्टों से रहेगा, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इस्लामिक जिहाद तो इन्होंने कहा, जिहाद की मुझे डेफिनेशन सारे पैनलिस्ट बता देंगे। और दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे जात बिरादर का वो होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। अगर हाजी नाजिम खान भारत के अंदर अगर कलमा पढ़ता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो यही कलमा अमेरिका में भी पढ़ा जाएगा, यही कलमा इंग्लैंड में भी पढ़ा जाएगा, यही कलमा सऊदी अरब में भी पढ़ा जाएगा, कहीं कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मजहब इस्लाम समानता की बात करता है, बराबर की बात करता है। और रही बात यहाँ पर इन्होंने अभी एक एलिगेशन लगाया कि भाई देखिए मुस्लिम एरिया में जब ये जाते हैं, कपड़े सीने वाले भी मुस्लिम होते हैं, जो महिलाओं की पूरी आइडेंटिटी की जानकारी करते हैं। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद खुफिया विभाग के पास वो अहम जानकारी नहीं होगी जो इनके पास है, तो शायद अगर इनको खुफिया विभाग को ये जानकारी दे तो भारत की और बेटियां भी सुरक्षित हो सकती है, जैसे ये आपके पैनल पे कह रहे हैं। और तो इसके साथ साथ मैं एक चीज और ये कहना चाहता हूँ, मेरे सवालों का भी जवाब नाजिम साहब, मेरे सवालों का भी जवाब दे दीजिए। आपने ठीक है चपराना जी को सुना, त्रिपाठी जी को सुना, मेरे भी सवाल हैं उसका जवाब दे दीजिए जो मैंने आपसे किया है।
हाँ देखिए बिल्कुल देखिए, भारत का मुसलमान संविधान को मानता है। और दूसरी बात यहाँ पर शरीयत की भी एक बात कही गई थी, एक समाजवादी के भाई तो संविधान में कहाँ है, संविधान में जबरन धर्मांतरण कहाँ है, संविधान में छल और कपट कहाँ है, संविधान में नाम छुपाकर छल करना कहाँ लिखा है संविधान में? हाँ देखिए, अभी आपने जो बात मैं कह रहा था उस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि देखिए हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले, मुल्क संविधान से चलेगा, शरीयत की बातों से नहीं चलेगा। बहुत अच्छी बात। जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने क्या कहा था कि अगर कोई भी अगर दोषी है तो उसका चौराहे पे खड़े करके उसको गोली मार दी जाए आर्मी के द्वारा। इसका मतलब यह है कि जो विदेशों के मुस्लिम कंट्रियों के जो रूल फॉलो है वो भारत के अंदर करना चाहता है, क्योंकि इस्लामिक राष्ट्र में ज्यादातर ऐसा होता है कि कोई भी दोषी होता है उसको ऑन द स्पॉट सजा दी जाती है। लेकिन मेरा मुल्क संविधान से चलता है। हाँ सुन तो लीजिए, अगर हम ये कहेंगे कि शरिया की बात है तो आप लोग हमसे कहेंगे कि गजवाए हिंद कर रहे हैं। गजवाए हिंद आप लोग करते हैं, हम ये कहते हैं कि संविधान के दायरे में रहकर हम सबको बात करनी चाहिए। और देखिए नाजी साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आप विरोध क्यों नहीं करते? अगर इस्लाम के खिलाफ है, ऐसे लोग इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो आप सभी बाकी से सारी चीजों के लिए फतवा जारी करते हैं, इसके लिए फतवा क्यों नहीं जारी करते हैं कि ये इस्लाम से बहिष्कृत हैं, इन्होंने इस्लाम के खिलाफ काम किया है, इन्होंने नाम छुपाकर ऐसा कृत्य किया है, इन्होंने बालिका के साथ दुष्कर्म किया है, क्यों नहीं करते आप लोग? हाँ देखिए, अभी आपने फतवे की भी बात कही तो मैं ये कहता हूँ कि मुल्क संविधान से चलता, फतवों से नहीं चलता। फतवे जो होते हैं मुस्लिम समाज के अपने निजी मसले मसाइल को हल करने के लिए होते हैं। लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, आपने कहा कि बहिष्कार होना चाहिए। मानिक जी, हम लोग बहिष्कार करते हैं ऐसे उन लोगों का जो जबरन धर्म परिवर्तन कराता है या घर वापसी की बात कराता है। बरेली के अंदर एक पुजारी सीना चौड़ा कर क्या कह रहे थे कि मैंने 70 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं का धर्म परिवर्तन करा दिया है। उन्होंने सीना ठोक के इस तरीके की बात की। उत्तर प्रदेश के बरेली की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखिए, किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं ना कि मेरे कुरान शरीफ की एक आयत है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। देखिए, आपकी आस्था आपको मुबारक है और मेरा यकीदा यानी कि मेरा दीन मुझे मुबारक हो। तो देखिए, हम तो आपकी आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन जब आप अगर मेरे दीन पे अगर मुझे टारगेट करेंगे तो ये सही नहीं है। भाई बिजनौर, हाजी नाजिम साहब, बिजनौर की महिला थाने गई, उसने कहा कि ऐसे ऐसे लोगों ने ये कृत्य किया है। कोई मुस्लिम महिला जो आप कह रहे हैं कि उनको हिंदू बना दिया गया, उनको कानून की शरण लेनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं लिया। लेकिन बिजनौर की घटना में हमारे संवाददाता ने भी बताया 2 घटनाएं और हुई हैं। जाट महिला के साथ, वो विधवा महिला थी, उसके साथ नाम बदलकर उसके साथ पहले छल किया गया, अब उसकी जमीन हड़पने का प्रयास किया गया। आज की घटना है, हमारे संवाददाता ने जहीर ने अभी बताया है, और 10 लाख रुपए की मांग की जा रही है। तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए ना भाई। हाँ मानक जी, देखिए उत्तर प्रदेश बड़ा खूबसूरत है, उत्तर प्रदेश के कगार पे है, क्योंकि यहाँ पे योगी जी का शासन है। जिन लोगों ने इस तरीके की हरकत करी उनके खिलाफ योगी जी एक्शन ले लेंगे। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आज मैं अलग अलग नेशनल टेलीविजन पे था, वहाँ पीड़िता बैठी हुई थी मेरे साथ में, लेकिन हर चैनल पर पीड़िता का अलग अलग बयान था। कोई कुछ बता रही थी, कोई कुछ बता रही थी। या तो वो पीड़िता डरी हुई है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि योगी सरकार को पीड़िता का जो है, जो प्रशासन पे विश्वास नहीं कर रही, वो ये कहते हैं कि प्रशासन के पास जाती थी, पुलिस वाले उनकी FIR दर्ज तक नोट नहीं करते। ठीक है अमरदीप जी, आपकी बात है। नेशनल टेलीविजन हाजी साहब, हाजी नाजिम साहब आपकी बात है। प्रवक्ता है जी, उनको उन पीड़िता के बारे में सोचना चाहिए और बेटियों को इंसाफ दिलाने में हाजी नाजिम तो साथ खड़ा हुआ, आप लोग कब साथ खड़े होंगे? ये ठीक है। नाजिम खान साहब, आपकी बात आगे। अमरदीप जी आपका रुख कर रहे हैं। अमरदीप जी, जैसा कि अनिल जी ने अभी कहा, अनिल जी का सुझाव मुझे लगता है कि कानून सख्त होना चाहिए, नहीं है तो बनना चाहिए, और बना है तो सख्त होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ जो जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, जबरन ऐसा कृत्य कर रहे हैं, नाम छुपाकर ऐसा कृत्य कर रहे हैं, किसी भी धर्म की बात मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी पहचान छुपाकर किसी के साथ छल करना, वो ऐसा गुनाह है जो माफी के काबिल नहीं है। और ऐसे गुनहगारों को सजा निश्चित रूप से, जैसा अनिल जी कह रहे हैं, वैसा ही मिलनी चाहिए। 2-4 ऐसी नजीर जरूर बननी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कानून को हाथ में लेना चाहिए, लेकिन ऐसी नजीर जरूर बनना चाहिए ताकि ऐसे लोग जो है वो कुछ भी करने से पहले डरें। ये बहुत अच्छा लगा जो है अनिल झा जी जो है समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखते, आज उनकी जमीर जग गई है। लेकिन मैं अपेक्षा करता हूँ कि सुमन जी हो गए और अपनी बात करो तो जो है अखिलेश यादव जी, सुन लीजिए, अखिलेश यादव जी का भी जमीर जगे, और जो कुकृत अपराधी है
अमरदीप जी, अमरदीप जी, मरी आ गई, मरी रहेगी। ठीक है अनिल झा जी, अमरदीप जी, आपसे मैं इस विषय पर सवाल कर रहा हूँ। आप अखिलेश जी से शुरुआत कर रहे हैं। आप अनिल झा से शुरुआत करते हैं, आप अखिलेश यादव से शुरुआत करें। मैं कह रहा हूं कि आपकी सरकार है, जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है। मनोज जी देखिए, जी अमरदीप जी, देखो तू तलाक करके बात नहीं अमरदीप जी आप अपनी बात रखें। अनिल झा जी आ रहे हैं अनिल झा जी आपके पास। दूसरी बात अभी हाजी साहब कह रहे थे कि इस्लाम में जो है जो कलमा पढ़ा जाता है भारत में वही सऊदी में पढ़ा जाता है, वही पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में पढ़ा जाता है। तो हमारे मंत्र कहीं पढ़े जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सुनिए, हाजी साहब जो कह रहे हैं, तो हाजी साहब का दिलचस्पी अगर जो है हिंदू धर्म में है, सनातन धर्म में है, तो मैं निश्चित रूप से उनका घर वापसी के लिए स्वागत करूंगा। सवाल का जवाब लेकिन नहीं है। उनकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जो संस्कृत का श्लोक है, सुन लीजिए, कर्पूर हाजी साहब सुन लीजिए, हाजी साहब, सदा वसंत हृदय रवंदे भव भवानी सहितं नमामि। जो संस्कृत का श्लोक, सुन लीजिए, अरे भाई सुनो, हाजी नाजिम सुनिए, जो संस्कृत का श्लोक भारत में पढ़ा जाता है वो पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। अगर आपके पूर्वजों ने ये गलती की हो किसी प्रकार से जो है भाई अमरदीप जी, जहाँ धर्मांतरण हो रहा है वहां आप रोक नहीं पा रहे हैं। जहाँ धर्मांतरण हो रहा है वो आप रोक नहीं पा रहे हैं। जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। अमरदीप जी, ठीक है। नाजिम जी आप शांत रहिए, मेरा काम है सवाल करना, मेरा काम है सवाल करना। अमरदीप जी, जो धर्मांतरण की घटनाएं हो रही हैं वो आप रोक नहीं पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं कानून कमजोर है या खौफ नहीं है कानून का, लोग कर रहे हैं। और आप नाजिम साहब को सलाह दे रहे हैं कि घर वापसी कर ले। क्यों कर ले भाई, वो उनकी मर्जी है, आप ऐसी घटनाओं पर रोक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? लगाइए ना रोक, और कानून सख्त बनाइए ना। अमरदीप जी देखिए, मनोज जी, निश्चित रूप से अगर जो है इन चीजों पर खुलासा नहीं होता, इन चीजों का जो है हम लोग कार्रवाई नहीं करते, तो अभी तक 1682 लोगों की गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजने का कार्य उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने की, हमारी सरकार ने की है। निरंतर जिस प्रकार से धर्मांतरण का कार्य चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, सबको उजागर करने का कार्य कर रहे हैं। हाजी साहब को बुरा लगा, मैं बता दूं, हाजी साहब ने कहा जो कलमा का जो भारत और अफगानिस्तान सभी देशों में एक जैसा है, तो सनातन सभ्यता में भी जो संस्कृत श्लोक है वो भारत में भी पूरा वही पढ़ा जाता है संस्कृत में, और अमेरिका में भी पढ़ा जाता है। ठीक है। आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। हो सकता है कि आपके पूर्वजों ने इस बात को गलती किया कि उनको पता नहीं था कि समाज। ठीक है, आपकी बात आ गई। अनिल झा का रुख करेंगे हम, हो आपकी, अमरदीप जी आपकी बात आ गई। ठीक है हाजी नाजिम जी, हम अनिल झा का रुख करें। अनिल झा जी, जैसा कि आपने कहा और मुझे लगता है कि आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, सरकार हो या सामाजिक संस्थाएं हो या भी कोई संगठन, मुझे लगता है बहुत सारे संगठन हिंदू धर्म में भी हैं और वो काम भी कर रहे हैं, तमाम ऐसे संगठन, फिर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं और बहन बेटियों के साथ छल किया जा रहा है और तमाम ऐसी धर्मांतरण की घटनाएं सामने आ रही है, जबकि सरकार कार्रवाई भी कर रही है, छांगुर जैसे नेटवर्क को तोड़ा भी जा रहा है, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं कानून का डर लोगों में नहीं है। बिल्कुल मनोज जी, देखिए मैं फिर से शुरुआत करूंगा कि ये जो चीजें हो रही हैं ये 5 साल या 7 साल या 10 साल या 15 साल के बहन बेटियों के साथ नहीं हो रही है। कमोबेश 18-19 या उसके ऊपर हमारी बहन बेटियां हैं। एक बार फिर से आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम हिंदू भाइयों से, मैं भी एक बाप हूँ, एक बेटी का, और मेरी भी 2 बहनें हैं। मैं चाहता हूँ कि हर आदमी हिंदुस्तान के अपने अपने घर पे अपने अपने बच्चों को पहले ये बात बताएं कि इस तरह के लोग बाहर घूम रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे आपके स्कूल आने, कॉलेज आने जाने, जो भी चीजें हैं। जैसा कि अभी एक और उन्होंने कहा कि भाई कपड़े सिलने के बहाने या नाई की दुकान में, हम सबसे पहले अवेयरनेस बहुत जरूरी है परिवार में। ये दायित्व तो हमारी भी बनती है, हर परिवार की बनती है, हर समाज की बनती है और हर सरकार की भी बनती है। सरकार खाली बड़े बड़े विज्ञापनों पर जितना पैसा खर्च करती है, उसका अगर 25% पैसा अगर उन्हीं विज्ञापनों में खर्च कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि इसकी तादाद बहुत कम होगी, अवेयरनेस बढ़ेगा। और फंसने से, देखिए इतना लब्बो क्या है कि बहला फुसला की शब्द है ना, बिल्कुल। बहलता फुसलता कौन है? जिसको अज्ञानता होती है, जिसको जानकारी नहीं है कि सामने वाला कैसा है, सामने वाला कैसा करेगा, हमको क्या समझना चाहिए। तो एक बाप के नाते, एक बहन के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने घर में अपने बेटी को, अपनी बहन को समझाऊं, और ये जिम्मेदारी सबकी बनती है। बिल्कुल। बहुत फिर मैं जी कहना कि जेल में बंद है, दामाद मत बनाओ। मैं फिर कह रहा हूँ
ठीक है, बहुत बहुत शानदार बात कही अनिल जी ने कि कहीं ना कहीं सामाजिक जागरूकता की जरूरत है, सरकारी स्तर से जागरूकता की जरूरत है और तमाम ऐसे संगठन हैं जो जागरूकता फैलाकर हमारी बहन बेटियों को जागरूक कर सकते हैं ताकि वो ऐसे झांसे में ना आए, ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए और ऐसे लोगों के झांसे में आकर उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, कुकृत किया जा रहा है, तो वो उससे बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप सभी मेहमान जुड़े, अपना कीमती समय दिया। अमरदीप जी, अनिल झा जी, जयप्रकाश जी, रविंद्र चपराना जी, सुनील त्रिपाठी जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। योगेश्वरी जी हमारे साथ, हाजी नाजिम खान साहब आप हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। तो विषय यही है कि ऐसे गंभीर मामलों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। हालांकि सरकार कार्रवाई भी कर रही है, छांगुर जैसे जिहादी गिरोहों का नेटवर्क जो है वो तोड़ा जा रहा है, कार्रवाइयां चल रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इस तरीके के छांगुर बैठे हुए हैं जो हमारी बहन बेटियों के साथ छल कर रहे हैं, उनके सम्मान के साथ खेला जा रहा है, उनके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है, तभी हमारी बहन बेटियों का सम्मान बचेगा और धर्म बचेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।